नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना 5वां अध्याय, जिसको कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। अपना अध्याय शुरू करने के पहले हम सबसे पहले अपने जो आध्यात्मिक गुरु है श्री प्रभुपाद जी, उनको नमन करते हैं। और साथ ही साथ अपने नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जो इस कार्यक्रम के जनक हैं, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सबका 18 दिन की इस यात्रा में जो हमने भगवत गीता की शुरू की है, उसमें आपका स्वागत है। तो जो भगवत गीता है, उसका 5वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, क्योंकि हमने कर्म योग के बारे में जाना है। कर्म योग के बारे में 3रा अध्याय हम पढ़ चुके हैं, और दोबारा ये कर्म योग आ रहा है। तो ये कौन सा कर्म योग है, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। क्योंकि हमने ज्ञान योग जान लिया, हमने कर्म योग को विस्तार से जान लिया। ये 3रे और 4थे अध्याय दोनों का विस्तार है। क्यों? क्योंकि जो 4था अध्याय था वो ज्ञान योग था, दिव्य ज्ञान था, और जो 3रा अध्याय था वो कर्म योग था। तो हमें बताया गया कि 3रे अध्याय में कि नियत कर्म करने चाहिए, और 4थे अध्याय में बताया गया कि ज्ञानी लोग के लिए कोई कर्म ही नहीं रह जाता। तो अर्जुन फिर से संशय में आ जाते हैं कि भगवान ने कहा दिव्य ज्ञान के साथ कर्म करो, और ये भी कह रहे कि जो दिव्य ज्ञान में स्थित है उसके लिए कोई कर्म नहीं है। तो पिछले अध्याय में हमने दिव्य ज्ञान का पूरा इतिहास जाना कि जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, उनका सबका जितने यज्ञ हम करते हैं सबका अवसान ज्ञान में होता है। तो द्रव्य ज्ञान से ज्ञान योग श्रेष्ठ होता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे सारे यज्ञ आध्यात्मिक स्तर पे हो जाते हैं। उनमें अगर भौतिकता बची रहती है, अगर उसमें भौतिक इच्छाएं रह जाती हैं, तो वो कर्म कांड हो जाता है, सकाम कर्म हो जाता है। तो जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त होगा? गुरु से प्राप्त होगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञातेन तत् दर्शिना।
तो गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य जानने का प्रयास करना है, विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करनी है। और साथ ही साथ क्यों जिज्ञासा क्यों करनी? क्योंकि वो आपको ज्ञान प्रदान कर देंगे, उन्होंने सब सत्य का दर्शन कर लिया हुआ है। तो गुरु की बहुत महिमा है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले श्रद्धा गुरु में होनी बहुत ही आवश्यक है। जिसकी श्रद्धा नहीं होती है ना, वो लोग शास्त्रों पे संदेह करते हैं और उनका पतन हो जाता है। तो ऐसा कर्म करना है जो बंधन से मुक्त कर्म हो, उस को बताने के लिए ये अध्याय जो है वो आया है। भगवान का कृष्ण भावना भावित कर्म, वो कर्म जो कृष्ण की तरफ ले जाए, कृष्ण के चिंतन को कराए, उसको कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं। तो अब थोड़ा सा रिकैप की बात हो रही है कि अर्जुन को गलतफहमी, क्या गलतफहमी है? सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर है भक्ति सेवा, ये बताई जाएगी। और उनकी गलतफहमियां क्या क्या, इनके बारे में भी बात हो रही है। तो दूसरे अध्याय में उनकी जो एक संशय में आ गए थे, जो उनको दुविधाएं आ गई थी, उनके लिए भगवान ने 11 से 30 तक आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा कैसी है? शाश्वत है, नित्य है। और जो है आत्मा को न भिगोया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। आत्मा जो है वो कहते कि नित्य है, अजर है, अमर है। तो उस आत्मा की बात जो है वो की गई थी यहाँ पर कि आत्मा देहांतरण करती है, जब शरीर पुराना हो जाता है तो उसको त्याग देती है, नया शरीर धारण कर लेती है। और जो 31 से 37 तक हम निर्धारित कर्तव्य के बारे में जान था, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है, योद्धा होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य बन जाता है कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध करो। नहीं तो क्या होगा? सब लोग अपयश करेंगे कि अरे, इतने अर्जुन जो है वो गांडी धनुष था, उनके पशुपतास्त्र था, और जो है देवी देवताओं से उन्होंने ढेर सारे अस्त्र मांगे थे, और उसके बाद भी क्या हुआ? युद्ध करने की बारी आई तो नहीं किया उन्होंने। तो क्या बनना है? रोल मॉडल बनना है कि ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपके पद चिन्हों पे चलें, आपका अनुसरण करें। 42 से 45 तक जो है वो बताया गया है कि आत्मा क्यों आसक्त हो जाती है, इंद्रिय भोगों से आसक्त होती है, क्यों भगवान की भक्ति भूल गई है। और अगर भगवान की भक्ति करते भी हैं तो जल्दी जल्दी यहाँ पैर छुआ, वहां पैर छुआ, ये किया वो किया, जल्दी जल्दी, वो भाव के साथ नहीं करते। जल्दी से तुलसी के पत्ता डाला, जल्दी से जप कर लिया, मन कहीं और है। आज इस देवी देवता के पास चले गए, कल उस देवी देवता के पास चले गए कि अरे यहाँ कोई कहेगा नहीं नहीं वहां सारे कार्य सिद्ध होते हैं तो वहां चले जाते हैं, अरे वहां पूरे कार्य सिद्ध होते हैं वहां चले जाते हैं। लेकिन अगर भगवान की भक्ति की जाए तो सारा कार्य पूरा हो जाता है। जैसे कोई एक बड़ा जलाशय होता है, ढेर सारा पानी है, उसे पिया भी जा सकता है, उसे मनुष्यों को साफ भी किया जा सकता है, उससे खेती भी की जा सकती है, उससे बर्तन भी धोए जा सकते हैं, तो सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो उस एक बड़ा जलाशय वो तो जगह जगह पानी ढूंढने की आवश्यकता क्या है कि इस कुएं से उस कुएं से सबसे पानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 46 से 53 तक कहा है भगवान ने कि वेद व्यास जी ने उसमें बताया कि कृष्ण तुम ही भगवान, स्वयं तुम ही भगवान हो। तो भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो भगवान है उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जो आपने पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे, पूरी भगवत गीता के बाद भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने तुमको बताया बहुत है। जो है भगवान बहुत सारे उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान योग का उपदेश, निष्काम कर्म का उपदेश, आपको हठ योग, अष्टांग योग, सबका उपदेश दे रहे हैं। लेकिन आदेश किसका कर रहे हैं? मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य सत्यम ते प्रति जाने इसी में। तो मेरे भक्त बनो, मेरा नमस्कार करो। और तीसरे अध्याय में 17वें 18वें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सिद्ध स्वरूप हो जाता है उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान का कहना है जो कृष्ण भावनामृत कर्म करता है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो अर्जुन समझ रहा है कि उसके लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है। अर्जुन हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे जो है कोई लड़ाई, कोई युद्ध नहीं करना है। लेकिन भगवान जो है वो बताते हैं कि नहीं, अंतिम में कहते हैं, सबसे लास्ट श्लोक में क्या कहते हैं कि अर्जुन उठो और लड़ो। अर्जुन जो है वो फिर भी भ्रम में पड़े हुए हैं। और उस भ्रम की वजह से क्या होता है,
अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेहं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप तब अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन को संशय क्यों बना हुआ है? भगवान की माया है। भगवान ने ही उनकी इंद्रियों को जो है ऐसा बना रखा है कि जो कि संशय में है। ऐसा नहीं है। अर्जुन बहुत बड़े भक्त थे, वो संशय में नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि बताइए, श्रेयस्कर हो मुझे बताइए। अर्जुन शुरू से श्रेयस्कर की मांग कर रहे हैं कि मुझे श्रेयस्कर बताइए, क्या श्रेयस्कर है? अर्जुन संशय में है। वो ज्ञान को जो है समझ रहे हैं अर्जुन की बस किताब खोल लो और बैठ जाओ, ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दो। तो जो है अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या करूं, सारे कर्मों का परित्याग कर दूं या फिर सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दूं? तो अर्जुन कभी प्रेयस की बात नहीं करते कि नहीं नहीं जल्दी से बताइए, कुछ उचित अभी काम चल जाए, नहीं। क्योंकि ये क्यों आ रहा है अर्जुन के मन में संशय? क्योंकि वो अभी मोहग्रस्त है। और यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना जो है वो ज्ञान अधूरा है। तो ज्ञान और कर्म दोनों की बात जो है वो लगातार हमारी आ रही है। दूसरे में भी बताया गया, तीसरे में भी बताया गया, चौथे में भी और पांचवें अध्याय में भी बात हुई है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःशेषकरावुभो तयोस्ति कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु उन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर भगवान को क्या कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग मतलब सकाम कर्म अगर करते हैं आप तो बंधन लगेगा। जो इंद्रिय तृप्ति का मार्ग होता है वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती है, बंधन ही मिल सकेगा। अगर मुक्ति चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, तो मुक्ति के लिए तो दोनों मार्ग उत्तम है कि कर्म का त्याग करो और भक्ति में कर्म करो जो है। तो कर्म का त्याग जो करता है वो क्या करता है, वो कहीं किनारे स्थान पे चला जाता है, पर्वतों पे, जंगल में, कहीं भी एकांत में, नदी के तट पर, और वहां पे सारे कार्य को त्याग करके भगवान पे ध्यान लगा देते हैं। जबकि जो भक्त होता है वो क्या करता है, जो भी काम करता है भगवान की सेवा में करता है। तो दोनों ही जो स्थितियां हैं उसमें भावनाएं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना भगवान से जुड़े हुए, बिना भाव के तो हम भगवान को न याद कर सकते हैं और न ही उनकी भक्ति में सेवा कर सकते हैं। तो तथोस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्ट, तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम होता है, कोई ना कोई फल होता है। और सारे हमको फल तुरंत दिख जाए ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। हमने आज पेड़ लगाया, पता नहीं कितने साल बाद फल देगा, तो तुरंत फल मिल जाए ऐसा भी नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ जो कर्म का त्याग है वो पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। जब हम शुद्धिकरण हमारा हो जाता है, पूरी तरह शुद्ध हो जाते, तभी एकांतवास कर सकते हैं और तभी वहां योग कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो बहुत ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वहां एकांत में भी जाके इच्छाओं की याद करते हैं, भोग की इच्छा करते हैं, तो ये कृत्रिम त्याग होता है और मिथ्याचारी भगवान ने कहा है पहले। तो ये क्या होता है, पतन का कारण बनता है। तो यदि भक्ति योग करता है तो कोई भी शुद्धि पहले से नहीं चाहिए। भक्त सेवा करता है, भगवान की सेवा करते करते, जप माला करते, वो भोग लगाते हुए, प्रसादम पाते हुए धीरे धीरे वो शुद्ध होता जाता है। तो और कहीं जो है वो घर भी नहीं छोड़ना पड़ता है, अपने कार्यों को भी नहीं छोड़ना पड़ता है। तो सामान्य जन समझते हैं कि हाँ, जो भगवत गीता है वो कर्मों का सिद्धांत बताती है, पर भगवत गीता भक्ति के बारे में भी बताती है, कर्म के बारे में बताती, बिल्कुल सही है। भगवत गीता अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जो भी कर्म होते हैं वो पूजा बन जाते हैं। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। तो वो कौन से कर्म है जो पूजा बन जाते हैं? तो भक्तिमय कर्म है, वो पूजा बन जाते हैं। तो और जो भक्त होता है वो भक्तिपूर्ण कर्म करता है और सारे कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगा देता है। कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम लोग आरती गाते हैं ना।
जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो वहां की चीजों को अपना नहीं मानते हैं ना, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। हम अगर कुछ लेते भी तो एक्सक्यूज मी, ये ले लूं क्या, ऐसे करके पूछते हैं तब जाके कोई चीज लेते हैं। वैसे ही हमारा असली घर क्या है, भगवान का धाम है। हम तो यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं, और भौतिक जगत में हमारा तो कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कुछ लेकर नहीं जा सकते, कुछ अपना नहीं है, कैसे लेके जा सकते, अपना है ही नहीं तो ले कैसे जाएंगे। जो कोई चीज होती है, हम अपना सामान बांधते हैं तो अपनी चीज तो बांधते हैं। तो अगर ये भी सोचे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने तो सब त्याग दिया हुआ है। तो त्यागा क्या है, आपका था क्या जो आपने त्याग दिया है? ईशोपनिषद कहता है, उपनिषद जो है का एक पार्ट है ईशोपनिषद, उसमें लिखा हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाव जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीता माँ विदा कश्चित् धनम। तो सारी चीजें भगवान की हैं और भगवान के नियंत्रण में है। तो जो भगवान के नियंत्रण में चीजें, उसमें केवल हम अपना भाग ले सकते हैं, उसका कोटा बधा हुआ है। तो वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। जिस वैराग की बात की, तो वैराग भी दो प्रकार का, युक्त वैराग और फलगु वैराग। जो युक्त वैराग्य होता है उसमें सभी चीजों को हम भगवान से जोड़ देते हैं, और फल्गु वैराग्य में क्या करते हैं, हम सभी चीजों को त्याग देते हैं। तो फल्गु वैराग में सब कहते हैं, नो बहुत लोग कहते हैं सब माया है त्याग दो, सब माया है त्याग दो, और भक्त कहता है सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दो। जैसे कि हम, मोबाइल है, लैपटॉप है, इससे बहुत सी गलत चीजें देख सकते हैं। हम बैठे बैठे जो है सोशल मीडिया करते करते 1-2 घंटा काट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर उस मोबाइल से भागवतम पढ़ते हैं, उससे हम जूम से हम लोग भगवत गीता की क्लास अटेंड करते हैं, भागवतम की क्लास अटेंड करते हैं, तो क्या होता है, ये युक्त वैराग्य हो जाता है। क्यों, हमने अपने कर्मों को भगवान से जोड़ दिया। और ये जो कर्म संन्यास से, अर्थात जो कर्म के त्याग से, कर्म को भगवान को अर्पित करना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि एक में क्या होता है, भौतिक जगत से हम विरक्त होकर चले जाते हैं किसी जंगल वगैरह में, और दूसरे में हम भगवान से आसक्त हो जाते हैं। तो ये अंतर हो जाता है। भगवान के लिए कर्म करना कैसे पता चलेगा हमें? शास्त्रों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। हमें घर के लोगों के बारे में जैसे जानते हैं ना कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, वैसे ही जब ज्ञान क्या होता है, उद्देश्य बताता है कि भगवान के लिए कर्म करना है तो कैसे कर्म करना है। कहते हैं ना कि हमारा तो हम पर ही नियंत्रण नहीं है, भगवान की कृपा के बिना तो हम अपना खाना भी नहीं पचा सकते, हम सांस भी नहीं ले सकते। तो उस भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम सारा कार्य करते हैं। तो क्या होता है, वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है, वो कृष्ण के लिए ही कर्म हो जाता है। तो जो भी कर्म करना है, ये सकाम गतिविधियों का विघ्न का पतन, एक नृग की कहानी है, बहुत सुंदर भागवतम में आती है। क्योंकि ये जो संसार होता है, ये तो भौतिक संसार है ना, माया में बांध देता है, परंतु माया कहाँ है, भगवान के अधीन होती है। इसलिए माया से अगर दूर रहना है तो क्या करना है, हमको भगवान की भक्ति करनी है। तो राजा नृग थे, सूर्यवंशी राजा थे नृग। भागवतम में कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुना। तो एक दिन जो बालक थे, यदुवंशी बालक थे, सांब, प्रद्युम्न, चार भानु, गदा, ये लोग खेल रहे थे। और खेलते खेलते बच्चे थे, निकल आए, दूर निकल आए, प्यास लग गई उनको, एक कुआं दिखाई दे दिया। वहां बड़ा सा जीव था, पर्वत के आकार के, गिरगिट जैसा। बड़ी आश्चर्य हुआ उनको कि, और दूसरी दया भी आने लगी बच्चों को कि अरे ये इतना बड़ा जीव इसके अंदर पड़ा है, इसको कैसे निकालें। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, निकालना चाहे, लेकिन वो इतना विशाल, कैसे निकाल पाए। तब वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, वो भी जानते हैं कि ये भगवान है, यही कर सकते हैं। और वहां पहुंच जाते हैं। और जो हमारे भगवान बड़े सुंदर से हैं, कमल नयन, और जो है त्रिभंग ललित मुद्रा में बंशी बजाते हुए बहुत सुंदर लगते हैं, वो भगवान आते हैं और आसानी से बाहर निकालते हैं। मतलब इतने सुकोमल है, फिर भी इतने बलशाली हैं कि तुरंत बाहर निकाल देते हैं। और भगवान का जैसे स्पर्श पाता है वो गिरगिट, वैसे सुंदर नवयुवक के रूप में आ जाते हैं। देवता सा, एकदम सोने से तपा हुआ, सुंदर सा बदन, सुंदर वस्त्र आभूषण। और कहते हैं कि मैं राजा नृप हूँ, इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, और जो है वो दानियों में मेरी बड़ी गिनती थी, गलती कहाँ हुई, ये बता रहे हैं। तो जितनी पृथ्वी में कहते धूल के कण हैं, या जितने आकाश में तारे हैं, वो उतनी गौएं मैंने दान दी। और ऐसे वैसे नहीं दान दी कि बस गौएं हैं ले जाओ, नहीं। सबकी सींगों में सोना चांदी मढ़वा दी, बहुत सारे कुएं बनवाए, और सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गौओं को, और सबको दान दिया। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि मैंने एक ब्राह्मण को दान दिया,
1 लाख जो है गाय दी, और उसमें से एक गाय आके फिर से बिना दान दी हुई गायों में मिल गई, और मैं जान नहीं पाया और मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। और दोनों ब्राह्मणों में से को मैंने कहा कि मैं आपको और सहस्त्र गाय दूंगा, लेकिन वे ब्राह्मण नहीं माने, और उसके कारण जो है वो मुझे ये फल भोगना पड़ा। तो मृत्यु के बाद जब यमराज के पास पहुंचते हैं, तो कहते कि तुमने तो बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन एक पाप तुमसे हो गया, तो पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले पाप ही भोगना चाहता हूँ। तो गिरगिट बन के उससे जो है वो कुएं में आ जाते हैं, लेकिन भगवान ने उनको एक तरह से मुक्ति दी है। तो इसलिए सकाम कर्मों में इस तरह के पतन होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए सकाम कर्म की जगह निष्काम कर्म योग को प्रधानता दी गई। वैराग्य की समा प्रापचित्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्याग्यो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को मुक्ति के प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु बहुत सुंदर सी किताब है, रूप गोस्वामी जी की किताब है, बहुत सुंदर सी है, और बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भक्ति के विज्ञान को बताया कि भक्ति को कैसे व्यवहारिक रूप से भी कर सकते हैं और वैज्ञानिक रूप से भी कर सकते हैं। भक्ति कैसे विज्ञान है वो बताते हैं फल्गु वैराग्य के बाद। जो वैराग्य की पहले बात हो रही थी कि युक्ति वैराग्य होता है और फल्गु वैराग्य होता है। तो युक्त वैराग्य को है अनासक्त से विषयाना यथारहम उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो अगर हम विषयों से दूर हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, और जैसे विषयों से क्या होता है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे अच्छे दृश्य, अच्छी अच्छी सुगंध, अगर इन सबको भी हम युक्त कर दे भगवान के साथ, निर्बंध कृष्ण संबंधी, जिसका भी कृष्ण से संबंध हो जाता है, चाहे वो असुरी क्यों ना हो, अगर उसका भगवान से संबंध हो जाता है तो क्या होता है, उसको हम बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उनकी उसका भी जो है नाम हो जाता है, भले ही असुर के रूप में होता है लेकिन नाम हो जाता है। तो जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और भोग लगाते हैं, तो अच्छा अच्छा खाने को मिल जाता है। घूमने जाते हैं तो मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, जो है मथुरा जाते हैं, नाचते गाते हैं, भजन कीर्तन पे वो नाचते गाते रहते हैं। तो ये क्या होता है, पूर्ण वैराग होता है। और फल्गु वैराग वो जो कृत्रिम ढंग से होता है, बड़ी जो है अपूर्ण वैराग एक तरह से कह सकते हैं। जैसे शमशान में जाते हैं तो क्या होता है, शमशान में बहुत वैराग्यपूर्ण बातें होती, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है, सब कुछ यहीं रह जाता है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, ये सारी बातें बड़ी जो है वैदिक शास्त्रों की बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही उनको फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी भौतिकता में लग जाते हैं। तो वैराग्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा वैराग्य होना चाहिए जो कि भगवान से संबंधित हो जाए। बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं शास्त्र में, जो ज्ञानी से भक्त बन गए, क्योंकि जो लोग ज्ञान में रहते हैं वो लोग ही जो है फल्गु वैराग्य होने का उनके ऊपर रहता है कि हो सकते हैं ये लोग, खतरा रहता है उनको। क्योंकि जिह्वा जो है वो उनकी पहले बहुत अच्छा अच्छा चख चुकी है, उसका उन्हें याद आने लगता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि उसकी जो है वैराग्य, उनका फल्गु वैराग्य हो जाता है। लेकिन भक्त क्या करता है, भोग लगाता है, प्रसादम ग्रहण करता है, जिह्वा को स्वाद मिलता है, शुद्धता आती है, भगवान की भक्ति भी होती है। ऐसे जो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जिन्होंने भागवतम सुनाई परीक्षित महाराज को, वो भी ज्ञानी थे। अपने पिता वेद व्यास जी से भागवतम सुने, भक्त बन गए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनत सनंदन, सनत कुमार और जो है सनातन, वो भी लोग ज्ञानी थे। भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल ग्रहण किया, उनके फूल को सूंघा, वो भी भक्त बन गए। तो ज्ञान का उद्देश्य ही भक्ति करना है, ज्ञान का अन्य कोई उद्देश्य ही नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य जो है वो भक्ति करके भगवान से जुड़ जाना है, और भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं तो कृष्ण भावना भावित जो है हमारे सारे कर्म हो जाते हैं। कर्म योग या कर्म संन्यास, ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुख बंधा प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर फलों से घृणा करता है और न कर फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं।
तो हम कर्म फल का त्याग कर सकते हैं, कर्मों का त्याग हम कर भी नहीं सकते हैं। एक तरह से बताया गया है कि जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी को कैसे होना चाहिए, परिभाषा बता दी गई है कि सन्यास का अर्थ क्या होता है कि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओ। जितने भी बंधन होते हैं संसार के, उनसे दूर हो जाइए और कर्म फलों का जो है वो त्याग करिए। कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता, शरीर का निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते। तो कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। सन्यासी हो वो सुख दुख गर्मी सर्दी जो द्वंद्व होते हैं इस संसार के, उनसे जो है वो दूर हो जाता है, क्योंकि वो उनके परिणामों से अपने आप को आसक्त नहीं करता है। तो भगवत गीता हमको सिखाती है कि सभी कर्मों को भगवान से युक्त करो, तो आप जो है वो असली सन्यासी बन सकते हो। कहते हैं ना कि जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, वो भी जब ध्वनि सुनते हैं, जब हम जप कर रहे, जो जप करता है उसकी ध्वनि सुनते हैं, तो उनका भी उद्धार होते हैं। तो वो भी हम जप करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, उनका भी उद्धार में सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ शुद्धता आती है तो इंद्रिया वश में हो जाती है, किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकलता है, किसी के लिए अपशब्द नहीं होता है, हमेशा भक्त आनंद में रहता है, किसी से आसक्ति भी नहीं रहती, लेकिन है परंतु किसी के साथ उसका बैर भी नहीं रहता, तो सबका प्रिय हो जाता है। तो सन्यास से हम जो बोलते हैं घर छोड़ दो, यही सन्यास है। परंतु घर तो छोड़ देंगे, लेकिन जो हवा पानी है वो कैसे जो है छोड़ देंगे, हम सांस लेना कैसे छोड़ देंगे। तो जो है वो असली सन्यासी वही है जो कर्म फलों से न घृणा करे और न ही कर्म फलों की इच्छा करे। यहाँ पे नामाचार हरिदास ठाकुर की कहानी आती है। जो हरिदास ठाकुर जी थे, ये मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने इतना जप किया, इतना जप करते थे, कहते थे कि प्रतिदिन 3 लाख जप करते थे। हरे कृष्णा आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। और इतना जप किया कि लोग इनको नामाचार्य कहने लगे, इनका यश फैलना शुरू हो गया। जब यश फैलने लगा तो जो वहां जमींदार था उसको बहुत कष्ट हो गया, ईर्ष्या हो जाती है। लोग अपना यश चाहते हैं, दूसरे का यश तो चाहते नहीं है। तो अपयश उसका बढ़ाने के लिए एक वैश्या को भेजा। अब वैश्या आई तो हरिदास ठाकुर ने कहा बैठो, अभी तो मैं जप कर रहा हूँ, जब मेरा जप समाप्त हो जाएगा तुमसे बात करूंगा। रात भर वे बैठती रही और हरिदास ठाकुर जप करते रहे। फिर वो चली गई। दूसरे दिन फिर आई, फिर जो है हरिदास ठाकुर जप करते रहे, फिर चली गई। फिर तीसरे दिन आई, फिर हरिदास ठाकुर, अब 3 दिन जो है लगातार वो जप सुन रही है और हरिदास ठाकुर जप करते जा रहे हैं। तब उस जो है वो भक्त बन जाती है और उसने उनकी शरण ग्रहण कर ली। इस तरह से जो भक्त होता है उसका जल्दी पतन नहीं होता, क्योंकि आनंद में रहता है, रस में रहता है, संतुष्ट रहता है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पत्र विभावशा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो कर्म फल जो है वो उसके अनासक्त हो जाना, जो भौतिक जगत के आकर्षण होते हैं उनसे भक्त दूर हो जाता है, उसको आकर्षित नहीं कर पाता। जैसे भक्त होता है, अच्छा फल देखता है तो क्या होता है, भगवान को याद करता है कि ये फल हम भगवान को खिलाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा भगवान को। कोई भी नई चीज बाजार में देखता है, नहीं ले चलते हैं भगवान, ये कपड़े तो भगवान को बड़े सुंदर लगेंगे, ये फल तो भगवान को बहुत सुंदर लगेगा, ये आसन तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से वो भगवान के लिए सारी चीजों को सोचता है। ईश्वर पुस्तक में लिखा क्या है, सभी वस्तुएं भगवान की हैं। तो हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना आवश्यक है। लेकिन मुश्किल क्या होती है, जब हम ज्यादा लेके जाते हैं, अपने कोटे से ज्यादा ले जाते हैं। जैसे अगर फैला दिया जाए गेहूं को, तो चिड़िया आएगी थोड़ा सा खाएगी और चली जाएगी, बंदर आएगा थोड़ा सा खाकर चला जाएगा, गाय आएगी थोड़ा सा खाकर चली जाएगी। लेकिन मनुष्य इतना लालची होता है कि वो आएगा पूरा एक बोरा ले आएगा और सारा गेहूं बटोरेगा चला जाएगा। तो ये जो आसक्ति होती है, इससे हमको अनासक्त होना है। कैसे अनासक्त होना है, दिखाया गया है कि कमल है, देखिए कमल कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है। अब कमल कीचड़ में रहता है लेकिन गंदा नहीं दिखेगा, क्यों, ऊपर रहता है पानी, पत्तियां रहती है वो, उस पर भी पानी ऐसे ठहरता ही नहीं, कुछ ठहरता ही नहीं, जैसे लगता है ना वैक्स लगी हो, एकदम चिकना रहता है।
वैसे ही भक्त होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको भक्ति का ऐसा आवरण जो है चढ़ जाता है कि उसके संसार के जो कीचड़ होते हैं वो कुछ भी प्रभावित नहीं करते। ये प्रभुपाद जी का चित्र है, जो कि बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भक्ति में क्या किया, भागवतम लिखी, भगवत गीता लिखी, कई सारी बुक्स लिखी और भगवान नाम का प्रचार किया। एक जगह निष्क्रिय होकर जड़ होकर बैठे नहीं थे उन्होंने, उन्होंने जगह जगह प्रचार किया है। और भगवान को, भगवान के लिए ने जो भी कार्य उनको सौंपा किए, उन्होंने पूरा किया है उसको। उन्होंने कभी भी अपने आप को आलस्य में नहीं रखा। इतनी उम्र हो जाने पर देश विदेश की यात्राएं करते रहे और जगह जगह मंदिरों खोला उन्होंने, जगह जगह उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन का जो है प्रचार किया। तो बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिले। तो हनुमान जी को आप जानते हैं, वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान राम के। और भगवान के कार्य में ही लिप्त रहते थे, कभी बैठते नहीं थे, कभी जड़ों पे नहीं हुए, निष्क्रिय नहीं हुए। भगवान राम ने सीता को ढूंढने का कार्य सौंपा, सफलता पाई उन्होंने। रास्ते में उनको कठिनाई आई, क्रोध आया, तो क्या किया, क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, बल, बुद्धि, यहाँ तक कि सब कुछ क्रोध भी भगवान को समर्पित कर दिया। और जब हनुमान जी वापस आते हैं और भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है हनुमान, तो क्या कहते हैं कि ये सब आपका ही है, आप ही नहीं किया। कहते हैं कि करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो जो उससे सब भक्त क्या करते हैं, भगवान को जो है देते हैं। जबकि हनुमान जी कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता से संपन्न, और साधारण नहीं थे, अष्ट सिद्धियां उसके पास थी, नौ निधियां, नौ निधि जिसके पास है। लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान को ही सेवा की, उन्होंने हमेशा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि निषेव स्वपाको च पंडिता समदर्शिना। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा इसको, तात्पर्य कोई पढ़ेगा? हरे आप कृष्णा माता जी। पढ़िए प्रभु जी। अ, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जो विद्या से, विद्या विनय संपन्न, जिसके अंदर विद्या आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। ज्ञान भी ऐसा नहीं, भौतिक नहीं, दिव्य ज्ञान। जब दिव्य ज्ञान आता है तो क्या होता है, समभाव आ जाता है, दृष्टि इधर उधर बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि उस समभाव का मतलब है कि सबको बराबर देखने लगे, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, सबके साथ समान व्यवहार कर ले, नहीं। जिसके साथ जैसा उचित व्यवहार हो वैसा व्यवहार करता है। अब ये नहीं है कि गाय को जो है रोटी खिला रहे हैं, कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, तो शेर को भी रोटी खिलाने लगे तो शेर तो खुद ही खा जाएगा। कहने का अर्थ ये होता है कि वो सारे जीवों को आत्मा के स्तर पे देखता है, शरीर के स्तर पर नहीं देखता है। वो जानता है कि जो सारे जीव हैं भगवान के अंश हैं। भगवान ने कहा है, मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, तो सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझता है कि ये भगवान का अंश है, लेकिन कुछ कर्मों के अनुसार से, कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार जो है शरीर प्राप्त कर लिए हैं। तो ये दूसरा शरीर इनको प्राप्त हुआ है इनके अपने कर्मों के अनुसार से। तो ठीक है, उस कर्म को वो भोग रहा है, लेकिन है वो क्या, उसके अंदर भी आत्मा रूप में। तो जीव क्या है, सनातन है, नित्य है, शाश्वत है। और ज्ञानी जो पुरुष होता है वो उसके उसी रूप में देखता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो हर जगह भगवान को ही देखते थे। जहाँ भी असुर थे, उसके बाद भी वो सब जगह भगवान को ही देखते थे। तो हर क्या होता है कि जो भक्त होता है वो हर जगह भगवान को देखता है। उस जीव में भी देखता है कि हाँ, आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी वहां पर है। तो जो भक्त होते हैं उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे वो भगवान की आराधना करते हैं, सिद्ध होते हैं, सिद्ध मुक्त पुरुष बन जाते हैं, वैसे उनका दृष्टिकोण भी
सबके प्रति, जीवों के प्रति अलग हो जाता है। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने एवं सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। भगवान कृष्ण को वह पिता होना। अगर ऐसा हो जाता तो हमारी दुनिया कितनी सुंदर हो जाती। आजकल देखिए, जहां देखिए युद्ध चल रहा है, युद्ध ही युद्ध चल रहा है, जहां भी चले जाइए। कोई रूस यूक्रेन से लड़ रहा है और इजराइल फिलिस्तीन से लड़ रहा है, और छोटे छोटे युद्ध हर जगह हो रहे हैं। तो और नहीं युद्ध हो रहे हैं तो युद्ध की परिस्थिति बना के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर विचारधारा, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। प्रभुपाद जी शांति का दूत थे, वे चाहते थे कि युद्ध ना हो, तब भी युद्ध हो रहे हैं क्योंकि लोग आपस में भाईचारा नहीं निभाते हैं। अब दुर्योधन क्या है, दुर्योधन भाई नहीं मान रहा है, पांडवों को भाई मान, अगर भाईचारा पांडव के साथ निभाता तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। कृष्ण गए थे वहां शांति दूत बन के, लेकिन नहीं, तब भी शांति नहीं आ पाई क्योंकि भाईचारा नहीं है। अगर सब लोग ये मान लें कि कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही बीज प्रदाता पिता श्री कृष्ण है, वे भी पिता है, पितामह है, तो क्या होगा, सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर हम सब कृष्ण की संतान है तो हम सब आपस में भाई है, भाईचारा आ जाएगा। लेकिन हम अपने आप को अलग अलग पिता की संतान मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, तो हमारे अंदर न उस तरह का भाईचारा आता है, न उस तरह का प्रेम आता है। ये जो बहुत सुंदर सा श्लोक आया हुआ है, ये ही संस्पर्धा भोगा दुखयो न एवत आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। तो ये बुधा कौन है, बुद्धिमान कौन है? वो बुद्धिमान है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, वो बुद्धिमान है जो शेष कर जो है वो शॉर्ट टर्म शेष को मांगे, शॉर्ट टर्म जो अचीवमेंट नहीं मांगे, उसको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट चाहिए। तो ये जो भौतिक जगत है इसमें तो सब परिवर्तन होता है। यहाँ तो कहते क्षण भंगुर कहा गया है इसको, तो क्षणिक सुख मिलता है। जो आज सुख मिल रहा है कल रहे आवश्यक नहीं है। आज गर्मी है, जो कपड़ा सुख दे रहा है वो कल नहीं देगा, कल जाड़ा आ जाएगा, ठंड लगेगी। जो कपड़ा जाड़े में सुख दे रहा है वही गर्मी में दुख देने लगेगा। एक बहुत सुंदर घर खरीदा, खूब इंटीरियर कराया, बड़ा अच्छा, बहुत आराम, और कुछ दिन बड़ा अच्छा लग रहा है, वो अच्छा बेड खरीद लिया, अच्छी सोफा, अच्छी तकिया, अच्छी रोशनी की व्यवस्था। कल क्या पता भूकंप आए, घर गिर जाए, क्या पता कल हम रहे कि ना रहे। तो ये सांसारिक सुख निश्चल होता है, हमेशा नहीं रहता है, इसको तो नष्ट होना ही है। जो गाड़ी आज खरीद के सबको दुनिया को दिखाते हैं, उसकी दुनिया की फूल पत्ती चढ़ाते हैं उसके ऊपर, और कल क्या होता है, सामान्य वो गैराज में खड़ी रहती है, निकलती है, गंदी सी निकल रही है, तो क्या होता है, सुख खत्म। तो ये जो बुद्धिमान होते हैं वो इस तरह के छोटे छोटे सुख में नहीं भागते हैं। वो भगवान के सुख, परम सुख को, परम धाम, परम सुख, उनको सब चीज परम चाहिए होता है, शाश्वत चाहिए होता है। और शाश्वत सुख कहाँ है? भगवान के पास। इंद्रियों से जो भी सुख आप लेना चाहे, अंत क्या होगा उसका, दुख ही दुख होना है। तो एक ऋषि ने बताया था कि बहुत इंद्रिया प्रबल है, और उन्होंने उदाहरण दिया था, उसी के आधार पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं बना हुआ है कि मीन मछली क्या है। मछली पानी में रहती है और उसकी जीवा अनियंत्रित होती है, जीवा को उसका कंट्रोल ही नहीं होता है। कांटा डाला जाता है, बस वो कांटा खाने को दौड़ती है, और कांटे फंसे हुए जो खाने को, और जीवा के साथ के कारण पकड़ जाती है, बंधन हो गया। रिंग क्या होता है, जो भौरा होता है, वो सुगंध से बहुत ज्यादा आसक्त होता है, और कमल का फूल के अंदर बंद हो जाता है। जो भौरा जो है वो लकड़ी तक को छेड़ सकता है, वो कमल के फूल जैसे मुलायम चीज को नहीं छेड़ पाता है, प्राण गंवा देता है। जो पतंगे होते हैं, हमेशा आप देखते हैं रोशनी में दौड़ के आ जाते हैं बरसात के दिनों में, तो वो अपने प्राण दे देते हैं सुबह तक। क्यों? रोशनी से आसक्त है। जो तुरंग हिरन होता है, वो बांसुरी की आवाज से, एक विशेष प्रकार की बांसुरी की आवाज से वो बहुत आसक्त होता है। जैसे वो आवाज आती है वो वहीं खड़ा हो जाता है, और शिकारी आता है उसको पकड़ लेता है। ऐसे मतंग हाथी होता है, वो क्या करता है कि स्पर्श के सुख से बहुत ज्यादा उसको आसक्ति होती है, बहुत अच्छा लगता है उसको।
तो इतना बड़ा विशाल जो है हाथी क्या होता है कि पकड़ा जाता है, क्योंकि गड्ढा कर देते हैं और गड्ढे के पे पत्ती डाल देते हैं, और हाथी जो है उधर हथनी को बांध देते हैं दूसरी तरफ। वो हथनी के पास दौड़ के जाना चाहता है, स्पर्श सुख पाना चाहता है, और गड्ढे में गिर जाता है। तो इस तरह से जो इंद्रिय है सुख है, वो आकर्षित तो बहुत करते हैं, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन क्या होता है कि दुख देते हैं। जैसे पानी बहुत अच्छा लगता है, पानी न रहे तो हम जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पानी, समुद्र देखने जाते हैं हम, नदियां देखने जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं, और क्या होता है, यही पानी का स्तर जब बढ़ना लगता है तो क्या होता है, दुख आ जाता है। वही पानी जो है वो बाढ़ के रूप में आ जाता है, या समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे हो जाती है, तो कहते हैं नहीं उधर मत जाइएगा, उधर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो इस तरह से इंद्रियों का सुख का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कि कैसे लोग पैसे के लिए, इंद्रियों का सुख लेने के लिए कैसे भाग रहे हैं। जैसे कोई हम मूवी देखने जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो उन्हीं के पात्रों के साथ हम हंसते हैं, रोते हैं। जब मूवी समाप्त हो जाती है तब समझ में आता है अरे कितना धन व्यर्थ किया, कितना समय व्यर्थ किया, और क्या हुआ, जो खुशी वो भी समाप्त होंगी। तो ऐसे ही भौतिक जगत भी एक मूवी की तरह से है, यहाँ आते हैं हम, यहाँ रोते हैं, हंसते हैं, और जब जाने की घड़ी आती तो सोचते हमने क्या किया, केवल खाया पिया, धन एकत्र किया, स्पर्श का सुख लिया। तो हमारे जीवन का क्या यही उद्देश्य था, ये जो मानव जीवन हमको मिला था, तो वो क्या इसी के लिए मिला हुआ था। तो ये तब हमें भान होता है, तब तक समय हमारा गुजर जाता है। इसलिए भक्ति क्या होती है, भक्ति के लिए कोई समय नहीं है। तत्र तत्र पिता नियमिता स्मरणे न काला, कोई काल के लिए कुछ नहीं, जब भी आपको समझ में आ जाए तभी भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। और आप बहुत लकी हैं कि आप जो है वो इतने जो है आपको भक्ति का पथ मिला, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोग को भक्ति का एक पथ मिला हुआ है, एक रास्ता मिला हुआ है जिस पर हम आगे चलकर भगवान के पास जा सकते हैं। एक हमें मार्ग जो है वो दिखाया है, कौन ने, नमो निष्ठा दास प्रभु जी ने, श्री प्रभुपाद ने, कि जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें, ये हम कर सकते हैं। तो आप लोग को अब एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, कम से कम एक माला का जप करना चाहिए, और साथ ही साथ भगवत गीता यथारूप अपने पास रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अभी आपके पास भगवत गीता नहीं हो तो आप अभी तो पीडीएफ मिलते हैं, आपको उनसे पढ़ सकते हैं, और लेकिन आपके हाथ में होगी तो आप जब चाहेंगे, जब आपको समय मिलेगा तब आप उसको पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ रखेंगे तो जब कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक भी मिले हुए, आप वहाँ से आपके पास अपने पास भी हो, तो उससे भी कोई भी माला उससे कर। बहुत सुंदर श्लोक है, और 5वां अध्याय से आप इस श्लोक को लेके जा सकते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। मेरा बहुत ही फेवरेट श्लोक है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको शांति सूत्र कहा जाता है। शांति कैसे आए, इस जगत में शांति की बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कहाँ क्या कर रहे, शांति की तलाश कर रहे हैं, शांति चाहिए, अरे कुछ समय तो शांत रहने दो। तो ये शांति बहुत जरूरी है। और कैसे मिल सकती है, 3 चीजें जो है याद करके मिल। पहली चीज तो ये याद करनी है कि सारे यज्ञ तप के भगवान ही भोक्ता हैं। भोक्ता कौन है, सारी समस्या भी की जड़ भी यही है कि सब भोक्ता बनना चाहते हैं, सब अपने आप को जो है वो चाहते हैं हम भोग कर ले, हम भोग कर ले, हम आए हैं फिर चले जाएंगे ये दुनिया से, तो ये भोग कहाँ मिलेंगे, सारे भोग हम कर ले, सारी जमीन का भोग हम कर ले, सारे स्वाद का भोग हम कर ले, सारे दृश्यों का भोग हम कर ले, सब चीजों का भोग हम कर ले। तो जो हम भोक्ता बनना चाहते हैं वही हमारे बंधन शुरू होते हैं। तो सारे यज्ञ है, सारे तप है, उसके भोक्ता कौन है, भगवान भोक्ता। सर्वलोक महेश्वरम, महेश सारे लोगों के, एक दो लोग नहीं कि हमारा लोक ये ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं सबके महेश्वरम है, नियंत्रक है, नियंता ईश्वर नियंत्रक कहा जाता है। ईश्वर का अर्थ होता है कि नियंत्रण करने वाला। तो नियंत्रण कौन करता है, भगवान महेश्वरम, सब कुछ पे नियंत्रण है उनका। अब तीसरा है सुहृद सर्वभूतानां, सब जीवों के उपकारी हितैषी है।
अगर ये हम जान लें कि हमारा कोई हितैषी है और वो सारे जो है लोक का महेश्वर है और सब चीज का भोगता है, तब तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है। हमें इसको याद रखना चाहिए, सब जीवों के उपकारी हैं, हमारे जो है हित चाहने वाले हैं। अगर इतना सभी लोग मान लें तो क्या होगा। सब शांति चाहते हैं और शांति मिल जाएगी। जब जो इस धाम पे क्यों नहीं शांति रह रही है, क्योंकि सब भोक्ता अपने आप को बन रहे हैं, सब नियंत्रक बनना चाहते हैं और भूल गए हैं कि भगवान ही हमारे हितैषी हैं। तो माया के कारण, जो माया हमें वश में की प्रकृति के गुणों के कारण हम बद्ध हो जाते हैं और भोक्ता बनना चाहते हैं। और देखिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, किस लिए, शांति स्थापित करने के लिए। पर उसके बाद देखिए शांति कहाँ स्थापित हुई, सब देश विभाजित हो गए। जब तक हम मूलभूत समस्या पे कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम जड़ को पानी नहीं देंगे, तब तक जो है पेड़ कैसे फल फूल पाएगा। समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं जो भगवान से जुड़ के कर्म किए। राजा लोगों ने भी देखे जिन्होंने भगवान को कहते हैं उनका खड़ाऊ राज सिंहासन पे रख के उन्होंने राज किया हुआ है। राजा जय सिंह जो थे, वो राजा जो है कहते हैं उन्होंने गोविंद को ही राजा बना दिया था, उनकी खड़ाऊ रख के उन्होंने जो है राज किया था। राजा भरत जो है उन्होंने राजा रामचंद्र जी की जो है वो खड़ाऊ रख के राज किया था। करौली के राजा ने जो है मदन मोहन को राजा बनाया और खुद जो है सेवक बन गए थे। तो कर्म योग में यही कहा जाता है कि आप प्रतिनिधि हैं, आप भोक्ता नहीं है। जब हम जान लेते हैं कि भगवान ही जो है वो हमारे हितैषी हैं, परम हितैषी हैं, तो क्या होता है, हमें शक्ति आती है, शांति आती है, जीवन में दुख नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो हमें कह दिया है, योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो उसके पास नहीं मैं देता हूँ। तो भगवान तो भक्तों के हाथ बिके रहते हैं। भगवान तो ये नहीं देखते कि आपने कितना भगवान को भोग लगाया, कितने जेवर पहनाए। भगवान देखते हैं आपने भक्तों का कितना ख्याल रखा हुआ है, हमारे भक्तों को। तो भगवान भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। और हमेशा भगवान कहते हैं कि एक बार एक भक्त थे, कहानी ऐसे सुनाई जाती है। एक बार एक भक्त थे, तो वो जब निकलते थे घर से बाहर, तो वो कहते थे कि कृष्ण हमारे साथ चलो, और कृष्ण के साथ चल देते थे। तो जब वो जाते थे, उनके बगल में दो दो पैर के निशान पड़ते चले जाते थे। तो वो एक वो स्वयं रहते थे और दो पैर जो है भगवान कृष्ण के रहते थे। एक बार बहुत तेज से मरुस्थल में जा रहे थे, बहुत तेज से अंधड़ आया। तो देखे कि अरे मेरे तो दो पैर दिख रहे हैं और दो पैर भगवान के कहाँ चले गए। फिर बाद में दो पैर दिखने लगे, आंधी खत्म हुई। तो कह रहे कि अरे भगवान, जब मैं संकट में आया, इतनी अंधड़ थी, आंधी बह रही थी, तब आप कहाँ चले गए थे। कहे कि नहीं देखो, जब आंधी आई थी तो तब मैंने तुमको गोद में उठा रखा था, इसलिए तुम्हें मेरे पैर नहीं दिख रहे थे। तो भगवान इतने हितैषी होते हैं, लेकिन हम अपने आप को स्वामी बनना चाहते हैं तो दुखी होते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वैसे ही जो हमारी आत्मा होती है ना, वो भी मतलब दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अनुकूल वस्त्र नहीं मिला। अनुकूल वस्त्र क्या है? जो भगवान का दास बने, तब वो अनुकूलता आती है, तब आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव होता है भगवान का दासत्व। और जब वो नहीं कर पाती है, भोगों में डूबा रहता है शरीर, तो फिर आत्मा सुखी नहीं रहती है। तो ये शांति का सूत्र है, इसके माध्यम से पूरी दुनिया में शांति लाई जा सकती है। जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका, तो वहां पर भी वियतनाम से युद्ध जो चल रहा था, तो भगवान हमेशा कहते थे प्रभुपाद जी कि आप अगर इस सूत्र को लागू कर ले तो आप यहाँ शांति हो जाए। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा, अरे मत करो। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। कोई पढ़ रहा है? नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। अब अगर हमको एक सोने की ईंट मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको बड़ा सुरक्षित रखने का कोशिश करते हैं, देखेंगे कोई देख ना ले। अलमारी लॉकर खोलेंगे और उसको बढ़िया से डिब्बी में लाल कपड़े से उठा के फिर रखेंगे। सोने की ईंट है, उसको ऐसे वैसे नहीं छोड़ सकते हैं। वही मिट्टी की हो तो कहीं भी रख देंगे, गमले के नीचे रख देंगे, बक्से के नीचे रख देंगे, कहीं भी पेपर वेट के रूप में यूज कर लेंगे, छोटा है तो। तो ये क्या होता है कि
हमारी जो मूल्यवान चीजें होती हैं उनकी बड़ी स्पेशल केयर करते हैं हम। शरीर हमारा क्या बहुत मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि भक्ति इस शरीर के साथ ही हो सकती है और किसी भी योनि में आत्म साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो प्राप्त हुआ है, न जाने कितने अच्छे कर्मों करने के बाद जो है शरीर जो है हमको प्राप्त हुआ है। तो इस शरीर को जीवन का जो लक्ष्य है भगवान से प्राप्ति का, उसके अंदर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही है, कहते हैं ना कि धर्म ही इस शरीर के द्वारा किया जा सकता है और किसी योनि में धर्म नहीं किया जा सकता। ये आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतम पशुआर्नाना धर्मे ही तेषां विधिको विशिष्टो धर्मेण हीना पशु समाना। तो धर्मेण हीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो युधिष्ठिर जी जब आप यक्ष के सामने, जानते हैं आप लोग यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्न बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि मशहूर हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाए हुए हैं कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, पूछता है यक्ष। तो उसके उत्तर में क्या कहते हैं कि प्रतिक्षण लोग काल के गाल में समा रहे हैं, फिर भी भोग करते रहते हैं। जैसे हम किसी कसाई की दुकान में बंधे हुए जानवर होते हैं, वो एक एक करके जानवर जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए जानवर वो घास खा रहे हैं। वैसे ही लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, फिर भी हम भोग करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमको कहीं जाना ही नहीं है, हम यहीं रह जाएंगे। आसपास के लोग दुखी हैं, फिर भी हम संसारी भोगों में लिप्त हैं। तो अगर ऐसा जीवन हम जी रहे हैं तो इस मनुष्य जीवन का कोई उपयोग नहीं है। तो इस मानव शरीर को क्या करना है, बहुत संभाल के इस्तेमाल करना, बहुत संभाल के प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मूल्यवान शरीर है और इस मूल्यवान शरीर के द्वारा ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। श्री प्रभुपाद जी हमसे कह रहे हैं, यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में उसे पदार्थ की परिस्थिति में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य शरीर पुनः प्रकट हो जाता है। तो ये पांचवा अध्याय क्या है कि जो हम सामान्यतः जिसको कर्म योग कहते हैं, उसकी एक जो है व्यवहारिक व्याख्या, कैसे जो है वो कर्म करना चाहिए और कर्म योग से कैसे हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान से, योग से भक्ति योग तक पहुंचना, पहुंचकर कर्म करते रहना कि कर्म को ऐसे करें जो कि हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। तो और इस मानव शरीर का भक्ति में उपयोग करना यही सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि हर चीज का अंत है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो आनंद होता है उसका अंत नहीं होता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में तो क्या है, शाश्वत आनंद नहीं है। जैसे जैसे हम बच्चे हैं बड़ा आनंद है, फिर धीरे यौन अवस्था आती है उसमें भी आनंद है, फिर बुढ़ापा आने लगता है, दुख देने लगता है। तो शाश्वत आनंद नहीं है। लेकिन कृष्ण भावना विभावित व्यक्ति भगवान से जुड़ के अच्छे सुख पाता है, बहुत ही ज्यादा सुख। तो अध्याय में जो है अर्जुन को भगवान ने, हरे कृष्णा, कि श्रेष्ठ कर क्या है, कर्म संन्यास या कर्म त्याग। तो कहते हैं भगवान कि कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ होता है। निष्काम कर्म करना चाहिए, भक्ति में जो है कर्म करना चाहिए, और साथ ही साथ शांति सूत्र बताया है कि भगवान को अगर भोक्ता मान लिया जाए, भगवान को अगर अपना सर्वलोक का महेश्वर मान लिया जाए, साथ ही साथ भगवान को अगर अपना हितैषी मान लिया जाए, तो शांति आ सकती है। तो माया पर प्रभुत्व जमाने का जो इच्छा है वही बंधन डालती है और उसी से हमें बंधन
बंधन आता है और उसी से हमें कष्ट प्राप्त होता है। तो हमें कष्ट नहीं सहना चाहिए, कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए, जिससे माया कौन है, भगवान की अधीनता में कार्य करती है। अगर माया से ही दूर हो जाते हैं, माया से ही आसक्त नहीं होते हैं, तो हमें कोई भी बंधन नहीं लग सकता। तो भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, ये हमने जाना, और इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें ये जाना। और कहा कि आलस्य नहीं करना है, मन का भी नहीं आलस करना है, तन का भी आलस्य नहीं करना है। और इससे क्या होता है, जीव बंध जाता है, तो उससे छुटकारा हमें जरूर पाना है, बंधन में नहीं आना है। कर्म संन्यास की तुलना जो है वो कर्म योग से की गई है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म संन्यास तभी ले सकते हैं जब हम पूर्ण शुद्धि हो जाए। लेकिन इसलिए अधिकांश लोग कर्म योग का मार्ग चुनते हैं, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करते करते हैं, और कर्म फल को उसी तरह से जो है रहते हैं जैसे पानी में कमल रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। तो निष्काम कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास नहीं ले सकते। और संन्यास का अर्थ होता है सारी इच्छाओं को समाप्त हो जाना, बिना योग के और बिना तप के उस स्थिति तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। संन्यास या कर्म योग या संन्यास निष्काम कर बंधन से मुक्त करता है, परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति मिलती है। इसी नोट पर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सब लोग, हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे सभी को हरे कृष्णा। सभी का हरे बहुत बोल। बहुत धन्यवाद। आज ये जो भी आपने सुना उसमें से कुछ अच्छा लगा हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो,